जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम मंगल देव की विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल देव जो हैं अपना राशि परिवर्तन 28 जुलाई 2025 को करने जा रहे हैं। जब ये 28 जुलाई 2025 को अपनी मित्र राशि से निकलकर बुध देव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आएंगे। हालांकि ये दिखाई तो बहुत सामान्य सा गोचर रहा है, लेकिन इस गोचर में भी बहुत ज़्यादा विविधताएं देखने में आएंगी। कुछ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और कुछ आपके लिए निगेटिव भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये रेशियो की अगर चर्चा करें तो ये 60-40 रहेगा, यानी 60% आपके लिए पॉजिटिविटी निकल कर आएगी और 40% आपके लिए निगेटिविटी निकल कर आएगी। तो इन सभी विषयों पर हम पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल देव इस समय आपके पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं। पराक्रम भाव से जब ये गोचर करेंगे तो देखिए, इनके सबसे पहले तो यहाँ पर केतु महाराज का गोचर एक भाव पीछे। देखिए, जब भी किसी ग्रह के हम विशेष प्रभावों को देखते हैं तो सबसे पहले उसके आगे पीछे के ग्रह का देखना पड़ता है कि वो पाप प्रभाव है या सुप्रभाव है। तो यहाँ पर केतु को हम दोनों ही श्रेणियों में रखते हैं। इनको पाप कर्त्री भी मान सकते हैं, शुभ कर्त्री भी मान सकते हैं। किंतु यहाँ पर एक चीज और विशेष देखने लायक है कि मंगल और शनि का समसप्तक योग। मंगल शनि का समसप्तक योग, देखिए कर्म और पराक्रम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए, जब ये केतु का साथ छोड़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका काल सर्प दोष समाप्त होगा, और काल सर्प दोष समाप्त होने के साथ साथ ही दूसरी स्थिति ये बनने जा रही है कि ये अब विस्फोटक दोष का निर्माण करने जा रहे हैं। विस्फोटक दोष, चीज़ों को अगर आपने सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया तो स्थिति जो है काफ़ी विस्फोटक हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता से, एहतियात से पालन करना है। दूसरी चीज़ कि देखिए, राहु के साथ षडाष्टक योग। राहु के साथ षडाष्टक योग, देखिए राहु के साथ मंगल का संबंध अगर विश्वव्यापी स्तर पर देखें तो इस समय पर ये 45 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इस दौरान किसी प्रकार की महामारी की आशंका हो सकती है, या फिर किसी प्रकार का युद्ध, या फिर कोई ऐसी घटना जो 2 से अधिक देशों को प्रभावित करे, वो भी पॉजिटिविटी में नहीं, थोड़ा सा निगेटिव वे में। तो ये इस समय पर आपके लिए हो सकता है। अगर भारतीय स्तर पर कहें तो इस समय देखिए, आम आदमी को थोड़ी सी महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। किन चीज़ों में? दलहन और तिलहन में। इस समय आम आदमी को, जो कि उनकी जेब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा। अब व्यक्ति विशेष की अगर चर्चा करें तो देखिए, व्यक्ति विशेष के लिए भाव संबंधी अगर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सदा आपको बताया है कि मंगल जो है एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर आपने नियंत्रण के साथ इससे कार्य लिया तो आप सोच नहीं सकते उतनी ऊंचाई तक जाएंगे। लेकिन अगर इस ऊर्जा को थोड़ा सा भी आपने अनियंत्रित किया तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी गहराई में ये ऊर्जा आपको लेकर जा सकती है। मतलब मंगल का जो कुछ भी होता है बहुत बड़ा होता है। सेनापति हैं, आपकी शारीरिक क्षमता को दिखाते हैं, बल पराक्रम साहस को दिखाते हैं, रियल एस्टेट को दिखाते हैं, और साथ ही साथ जितनी सेनाएं हैं वो इससे संबद्ध होती हैं। युद्ध, गुस्सा, क्रोध, अहंकार को भी दिखाते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि मंगल परम पराक्रमी और ऊर्जावान ग्रह हैं। इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से निकल कर आने वाले हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे पूर्णतया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर आपके लिए क्यों मैंने 60-40 रेशियो कहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अग्रेशन उत्पन्न कर सकते थे। राहु हैं तो व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। राहु, देखिए राहु और मंगल का संबंध, क्योंकि भ्रम है, राहु और मंगल है पराक्रम।
तो देखिए भाई बहन, इस समय भाई बहनों के साथ एक भ्रम के कारण, एक शंका के कारण आपके बहुत बड़े विवाद भी हो सकते हैं। चीज़ों को अगर आपने ठीक से रियलाइज़ नहीं किया, समझा नहीं, तो ये आपके लिए नेगेटिविटी बहुत बड़ी लेकर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए गुरु देखिए केंद्र संबंध बना रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य जो है लाभ संबंध बना रहे हैं, वहीं बुध के साथ भी इनका लाभ संबंध बनाया और बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंस संबंधी जो भी दिक्कतें आ रही थी, किसी प्रकार की समस्याएं आ रही थी, आपके कार्यों का आपको प्रतिफल पूर्ण रूपेण नहीं, क्योंकि ये काल सर्प दोष के कारण हो रहा था कि आपके प्रयासों का आपको कोई भी बेनिफिशियल, यानी कि अगर आप 100% दे रहे थे तो आपको ओनली 20-30 और कभी कभी तो 0 ही प्रभाव प्राप्त हो रहे थे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का कारण था कि आप एक्सपेक्टेशन तो कुछ और करते थे कि अब ये कार्य करूँगा, इसके उपरांत मेरी सारी जो विषम स्थितियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता था जिसको कि आप अपने लिए पॉजिटिव कह सकें। तो ये सारी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही साथ देखिए इस दौरान आपको कर्म के लिए कर्म स्थान पर विशेषता शंका से दूर रहना है। जो चीज़ें बिल्कुल आपकी लॉजिकली ना हो, या फिर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी समझ में ना आ रही हों सिर्फ किसी के द्वारा सुनकर, क्योंकि मोस्टली मंगल जो होते हैं वो आपके अनावश्यक खर्चों को बढ़ाते हैं, अनावश्यक विवाद को बढ़ाते हैं। तो क्योंकि मंगल को सदैव ही एक टकराव मानना चाहिए, जिस भी भाव से इनका संबंध हो जाए, तो इस समय भाव विशेषकर आपके भाई बहन हों, भाव विशेषकर आपके ससुराल पक्ष भी हो रहे हैं, और भाव आपके, क्योंकि मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि है, शत्रु पक्ष, तो इस समय आप शत्रु पक्ष को बढ़ा सकते हैं। हालांकि शत्रु हंता आपको बना रहे हैं, लेकिन शत्रु पक्ष भी बढ़ने वाला है। सप्तम दृष्टि की अगर चर्चा करें, पिता के साथ विवाद की स्थिति आ रही है, और कर्म क्षेत्र पर देखिए दोनों ही स्थितियां, कर्म क्षेत्र पर भी आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि मंगल शो ऑफ भी ज़्यादा करवाते हैं, कि व्यक्ति के पास अगर जेब में 1 रुपया होगा तो बाहर वो लोगों से को इस तरीके से दिखाएगा कि उसकी जेब में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस निगेटिविटी का काट सिर्फ एक है कि जब व्यक्ति अपने कर्म पर पूरी लगन के, देखिए मेरा तो यही मानना है कि आप किसी और के साथ ईमानदारी करें ना करें, लेकिन अपने कर्म के साथ ईमानदारी अवश्य करें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार आपके लिए योग निकल कर आएगा। साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष और आपको ध्यान रखना है कि कुछ विशेष उपाय, देखिए जो लोग बीज मंत्रों का जप करते हैं तो उनके लिए ये निगेटिव रहेगी, तो वो 10 से 20% रहेगी। बीज मंत्र वही है ओम अंग अंगारकाय नमः। और जो लोग हनुमान जी का पूजन करते हैं उनके लिए यह निगेटिविटी 30% रहेगी। अब आप कहेंगे हनुमान जी का पूजन करने वालों के लिए यह निगेटिविटी 30% क्यों? तो देखिए इसका एक लॉजिक होता है, जब आपको किसी अगर शिक्षा मंत्री से या शिक्षा विभाग से कोई काम है तो आप शिक्षा विभाग में जाएंगे, सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे। और हनुमान जी का पूजन करना या हनुमान जी को चोला चढ़ाना ये मंगल की ऊर्जा के लिए उसी प्रकार से है कि आप सीधे अपने शिक्षा विभाग के कार्यों के लिए शिक्षा मंत्री के पास पहुंच जाए। तो इस चीज़ को देखिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि कान पकड़ रहे हैं लेकिन घुमा कर पकड़ रहे हैं, डायरेक्टली आपको सिर्फ बीज मंत्र ही जो है ज़्यादा इसका बेनिफिशियल इफेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा एक और विशेष उपाय है जिसको करने से आपके बहुत जल्दी रिजल्ट प्राप्त होते हैं, ब्लड डोनेट करना। ये अगर आप ईयरली कर रहे हैं तो अभी आपके लिए निगेटिविटी जो है वो कह सकते हैं 0 to 5% रह सकती है। या फिर जो लोग जिम वगैरह या लाल रंग की वस्तुओं का मंगलवार को दान करना, या भाई बंधुओं के साथ रिलेशंस को एक बार कुछ निगेटिव हो भी रहा है तो उसको भी अवॉइड कर देना, ये चीज़ें जो लोग भी जिनके व्यवहार में हैं तो उनके लिए ये गोचर काल अति उत्तम कहा जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।